वंदे मातरम। यूँ तो जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है, इस विषय में अनेक मोटिवेशनल गुरुओं ने अलग अलग गुणों के बारे में बताया है। किसी ने 4 विशेषता का होना आवश्यक बताया है, तो किसी ने 6 और किसी ने 7। लेकिन मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वह इन गुणों से अलग विशेषताओं के बारे में है। अगर आपको जीवन में किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आत्मसात करना होगा। उनके जीवन को आत्मसात अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें 4 प्रकार की विशेषताएं या गुण थी। सबसे पहला, वो उच्च कोटि के उच्चतम कोटि की लचीलापन उनके जीवन के व्यवहार में था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईली फ्लेक्सिबल। इस चीज़ को समझने के लिए उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हें शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी और ना ही अर्जुन का सारथी बनने के लिए। इस प्रकार से पाएंगे कि उनमें न कोई ईगो था, न कोई हेजिटेशन थी, ना किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी। दूसरा जो सबसे बड़ा गुण उनमें था वो कि वो उच्च कोटि के न्यायमूर्ति थे। अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे आप यूँ समझिए कि ही वॉज हाईली फेयर। क्यों कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनसे मदद मांगने गए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं तो दोनों की मदद करूंगा, लेकिन एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, दूसरी ओर मैं अकेला निहत था। अब दुर्योधन तुम जो चाहो मांग लो। दुर्योधन चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना निर्णय दिया कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ गुण महान कार्य की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए वो ये है कि यू हैव टू बी हाईली फर्म। दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, तभी आप उच्च कोटि के लक्ष्य को या महान लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण को धर्म की पुनः स्थापना करनी थी, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी को भी हाईली फर्म दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही होगा। इस तरह उनकी दृढ़ता को इस रूप में आप समझें कि उन्हें कर्ण जैसे महादानी और सभी गुणों से युक्त व्यक्ति को भी मारने में कोई हिचकिचाहट न हुई और ना ही भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग को, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। और कोई भी जो अधर्मी था, जिसने अधर्म किया था, उसका नाश करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। और चौथा गुण जो होना चाहिए वो ये है कि आपको हाईली फ्रेंडली भी होना होगा, तभी आप महान लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि वो जितने मित्र अर्जुन के थे उतने ही मित्र कर्ण के थे, उतने ही मित्र विदुर के थे और उतने ही मित्र सुदामा के थे। इसलिए किसी भी महान कार्य को करने के लिए इन चारों गुणों का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।